आप देख सकते हैं तमाम जो ये जो रैली है, मोर्चा है, अभी संविधान के तरफ में निकला है। वकील लोगों का जो है ये जो निषेध जो चल रहा है, ये जो सीजेआई भूषण गवई साहब के ऊपर में जो भी हमला करने की कोशिश किया है उसके खिलाफ में ये जो है ये आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो वकील जो है अभी संविधान चौक के ओर पर निकले हैं। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी, अब और नहीं। आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। और इनके एक ही मांग है कि जो है राकेश का जो वकील है उनके ऊपर में कार्रवाई हो, वो और कड़ी कार्रवाई होने की मांग जो है यहाँ पर नागपुर से उठ रही है। तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जो है वकील यहाँ पर जो है शामिल हुए हैं। मैं पूरा जो मोर्चा है ये नागपुर की जिला कोर्ट से निकला है और संविधान चौक के तरफ में ये मार्च जो है ये सकते हैं तमाम जो है वकील जो है इस मार्च में शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये पूरा जो मोर्चा है जो आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आगे जो है इनकी क्या मांगे हैं और क्या कहना है, जरा आइए सुनते हैं। एकजुट इसलिए हुए हैं कि सीजेआई भूषण गवई के ऊपर में जो एक राकेश नाम के जो वकील ने हमले का प्रयास किया है भरे अदालत में, उनके खिलाफ में जो है तमाम जो लोग हैं नागपुर में उनका निषेध कर रहे हैं, घटना का निषेध कर रहे हैं। मैं आपको देख सकते हैं तमाम जो वकील जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो है जिला न्यायालय के वकील यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं पूरे जो वकील यहाँ पर आए हैं। मैं से बात भी करूँगा। आप यहाँ पर तमाम लोग जो है देख सकते हैं, महिला वकील भी है और वकील भी आए हैं। आप नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं नारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, देख सकते हैं पूरे वकील यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सीजेआई भूषण गवई के ऊपर में जो हमले का प्रयास जिस वकील ने किया है उस वकील का जो है यहाँ पर निषेध होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये भूषण गवई के ऊपर में जो ये हमला नहीं था, ये है लोकशाही और संविधान के ऊपर में हमला था। इसलिए तमाम जो है नागपुर के ये सारे वकील जो है इकट्ठा हुए हैं और जो भूषण गवई के जो हमारे चीफ जस्टिस भारत के चीफ जस्टिस है उनके ऊपर में जो हमला होने का प्रयास किया उनके खिलाफ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं हम कुछ वकील से भी बात करने का प्रयास करेंगे। वकील एकता जिंदाबाद के नारे दे रहे हैं। अब देख सकते हैं तमाम जो वकील है करो बैनर के सामने लेते गए सर, बैनर को इधर लेते गए, बैनर को समझ एडवोकेट्स मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र और गोवा वकील परिषद नागपुर पुत्र सम्माननीय न्यायमूर्ति सर न्यायाधीश भूषण राशु गवई इनके ऊपर जो हमले का प्रयास जो हो गया उनके खिलाफ में नागपुर में आंदोलन चल रहा नागपुर के जिला न्यायालय के सामने ये जो नारे प्रदर्शन जो है नागपुर के तमाम वकील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ा विरोध जो है ये हो रहा है। हमारे चीफ जस्टिस भारत के चीफ जस्टिस जो है भूषण गवई साहब के ऊपर में जिस वकील ने हमला करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ जो है ये आंदोलन यहाँ पर वकील लोगों का चल रहा है। भारी आंदोलन, बड़ा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं और जो है अभी देख सकते हैं कि देख सकते हैं भारी मात्रा पे भारी संख्या में जो है वकील जो है यहाँ के लोग हैं। भारी मात्रा में वकील लोग जो यहाँ पे है। ये जो भूषण गवई साहब के ऊपर में जो हमला करने का जो प्रयास किया गया है उनके खिलाफ में जो है नागपुर में तमाम जो लोग हैं वकील जो है जिला सत्र न्यायालय के सामने यहाँ पर आंदोलन चल रहा है।
सीधा जो कवरेज जो है WH न्यूज पर नागपुर के जिला सत्र न्यायालय से हम ये दे रहे हैं। मैं पूरा दृश्य आपको बताऊंगा। भारी संख्या में नागपुर के जो वकील है अभी सड़कों पे उतरे हैं। सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस है, भारत के चीफ जस्टिस भूषण गवई साहब के ऊपर जो हमले की कोशिश एक वकील ने किया है, एक मनुवादी वकील ने किया है। इसलिए जो है तमाम जो है अभी नागपुर में पुरजोर से जो है विरोध यहाँ पर हो रहा है। तमाम लोग जो है यहाँ पर जो इकट्ठा आए हैं, आप देख सकते हैं। मैं पूरा दृश्य आपकी संख्या में जो लोग जो है अभी रास्ते पे है, रास्ता भी रुक गया है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा रास्ता आपको बता दूंगा, पूरा रास्ता रोको हो गया है। वकीलों के माध्यम से जो है ये रास्ता रोको यहाँ पर किया गया है और जिला सत्र न्यायालय के सामने जो है ये आंदोलन हो रहा है। और भूषण गवई साहब के ऊपर में जिसने जो वकील है, उनको तो मैं वकील नहीं कहूंगा, वो मनुवादी विचार सरणी का जो इंसान है, उसने जो ये भरे अदालत में जो है चीफ जस्टिस भूषण गवई के ऊपर में जूता फेंका और हमले का प्रयास किया, जिसके कारण जो है ये रास्ता रोको हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता रोको जो है वकीलों ने जो है यहाँ पर रास्ता रोक दिया है। पूरा मैं बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं पूरा रास्ता रोको हो गया है। यहाँ पर वकीलों ने पहली बार में जो है यहाँ पर रास्ता रोको किया है और पहली बार ये घटना भी ऐसी हुई है कि एक चीफ जस्टिस को जो है हमला करने का प्रयास किया गया। हमारे साथ में कुछ वकील भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगी कल की जो घटना हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ में? जी, ये जो घटना की बहुत ही हम लोग निंदा करते हैं और इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक CJI जो है वो संविधान के सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है और इस तरह से एक वकील ने जो उनके साथ में जो गलत तरीके का व्यवहार किया है वो बहुत गलत है और हम इसका निषेध करते हैं और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होना चाहिए ताकि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं ना हो। राकेश प्रसाद नाम का ये वकील है, वो अभी भी अपनी जो गलती है मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, मेरी तरफ से ये मतलब जो है गृह मंत्रालय को ये मतलब रिक्वेस्ट है कि उन्हें उसके ऊपर एक्शन लेकर उसके ऊपर नासूका लगाना चाहिए, देशद्रोही का आरोप लगाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की मांग जो है वो बोल रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगे? भारत का संविधान, ये आप प्रत्यक्षदर्शी हो। कल मेरा मैटर लगा था संजीव खन्ना साहब के सामने। तो मेरा मॉर्निंग सेशन में मैटर नहीं था, तो मैं गवई साहब के कोर्ट में जाके बैठा। तो मॉर्निंग सेशन में 12:30-1 बजे की घटना है। हम पीछे बैठे थे, तो वहाँ पे जो असिलेंट जो है, जो राकेश कोचर जो है, वो राइट साइड से आए जहाँ गवई साहब का जहाँ बैठे हैं, और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जूता निकाल के फेंक ही रहे थे। तो जो कोर्ट सीरियसदार रहते उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। सुरक्षा रक्षक जो कोर्ट नहीं रहते सीरियसदार, जो प्रोसीडिंग में मदद करते हैं फाइल देने के लिए। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। तो उनका जूता जो है राकेश कोचर जी का, वो उनके पास में गिरा और वो जोर से चिल्लाते हैं। वो दूसरे जज के सामने जो बोलते हैं, सर इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर मिस्टर गवई, या ऐसा बोलते हैं। और वहां से बोल के उन्होंने बड़े बड़े नारे लगाए, उनको फिर पुलिस ने पकड़ लिया। सर, मेरा यह बोलना है कि मैं पूरे DBA की मैं एकमात्र वकील नहीं हूँ। पूरी जो वकील लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो ये पूरे घटने का तीव्र निषेध करते हैं। ये जो घटना जो हुई है हमारे ऊपर नहीं हुई, जुडिशियरी से हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हुई है। अगर CJI पे हमला हो रहा है तो बाकी वकीलों का क्या होगा, ऐसा हम बोलते हैं। हम सब पूरे समस्त वकीलों की तरफ से ये घटने का निषेध करते हैं। क्या कार्रवाई सर, ये देखिए, मैं वहाँ पे एक साक्षीदार था। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी हमारे जो गवई साहब है वो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे घटने का निषेध करता हूँ, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने एक मात्र भी वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपने प्रोसीडिंग शुरू किया। 2 बजे गवई साहब बैठे, इतना बड़ा उनका मन है गवई साहब का। देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अमित बंड। आप कल वहीं पे थे? मैं वहीं पे था, दिल्ली में था, मेरा मैटर था। आपने सुना है जो कल जो है घटना पर मौजूद वकील थे, जो इन्होंने अभी आपके सामने जो पूरा वाकया बताया है। मेरे साथ में जो DB के जो अध्यक्ष है बागड़े साहब भी है, हम बागड़े साहब से जानेंगे। साहब, यहाँ पर आज बहुत बड़ा एक अपन ने धरना प्रदर्शन किया है, रास्ता रोको भी किया है, क्या बताओगे गवई साहब के ऊपर में जो भी कल की घटना हुई है? ये जो घटना ही अशोभनीय है।
जो आदमी के हाथों से हुई है वो आदमी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मामूली कोई आदमी नहीं था, ये लॉयर था जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस कर 2011 से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो और करने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे बोला कि सनातन धर्म का अपमान मैं नहीं सहूंगा। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में चलता है, और उसके वजह से न्याय व्यवस्था, हमारा लोकशाही और ये पर्टिकुलरली हमारी संविधान का अवमान हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बारे में जो लोग हमारे आज खड़े हैं उनको बताया गया कि कल अपने को निषेध करना है, तो काफ़ी पैमाने के ऊपर में जो खड़े हैं, तो इसीलिए मेरा ऐसा कहना है कि इसके बावजूद भी हम रिजोल्यूशन पास करेंगे। रिजोल्यूशन पास करने के बाद में हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बार काउंसिल को भी उसके लिए माहिती इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे, ताकि उसका लाइसेंस, उसका जो इतिहास में ये पहली घटना है, इतिहास में पहली घटना है। क्या लगता है अनुसूचित जाति के सीजीआई होने के कारण ये मनुवादियों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन ये जो घटना है ये सही में अशोभनीय है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सनातन धर्म को बचाने की बात वो उसने वकील ने की है, तो ऐसा लगता है कि मनुवादी वकील है ये देखिए, वो मनुवादी वकील है या सनातन धर्म को बचाने के लिए किया, इसके बारे में आज बोलना उचित नहीं है। क्योंकि ये जो घटना हुई है, गवई साहब सर्वोच्च पद के ऊपर में वो अनुसूचित जाति के होने के बावजूद भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये वाली घटना हुई है। हालांकि वो आदमी, कुछ लोग रहते हैं, हर समाज में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि जिनको पर्टिकुलर अपने समाज के प्रति, धर्म के प्रति लगाव रहता है। तो ये चीजें यहाँ नहीं आना चाहिए, कोर्ट के अंदर में, दायरे में नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कानूनन उसके ऊपर में क्या कार्रवाई होना चाहिए? कानूनन मेरे हिसाब से कानूनन कार्रवाई, पर्टिकुलरली उसका जो लाइसेंस, जो सनद है, उसके लिए सनद कैंसिल होना चाहिए और उसके ऊपर में गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देशद्रोह का गुना का नहीं है, देशद्रोह नहीं है ये, बिल्कुल देशद्रोह का गुना है। कोर्ट में अगर हमला होता है तो होना चाहिए, बिल्कुल होना ये चाहिए। मांग नागपुर से उठेंगी, बिल्कुल उठना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम सब तैयार है, हम सब तैयार है उसके लिए। ये जो घटना हुई है, ये एक कायदे का इंफॉर्मेशन रखने वाले इंसान के हाथ से हुई है, जिनको पूरा कायदे का नॉलेज है, और वो लोग 70 साल के हैं और 2011 से वो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। उनको लेकिन अपनी गलती आज भी मानने को तैयार नहीं राकेश प्रसाद, मनुवादी वकील। लेकिन उन्होंने जो जूता फेंक के मारा है, जो कृत्य किया है, वो निंदनीय है। उसके ऊपर देशद्रोह का भी गुना होना चाहिए। नागपुर से देशद्रोह का मामला दर्ज होने की मांग उठ रही है। मेरे साथ में विलास एडवोकेट राउत साहब भी है। क्या कहेंगे राउत साहब? मित्रों, मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मित्रों, मैं डायरेक्ट कहना चाहूंगा, ये जो मनुवादी वकील है, इसकी जो मंशा है, इसकी मंशा डायरेक्ट पूरी जाति का कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पे आए। बिल्कुल। इनके अंदर में जो खिचड़ी पकड़ी थी, इनके दिलो दिमाग के अंदर में जो आग इनकी अंदर में जो झुलस रही थी, वो आग इस वकील के माध्यम से बाहर आई है। ऐसे कई हजारों मनुवादी वकील लोग हैं जो कतई नहीं चाहते कि एक दलित समाज का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। वो जब बन गए तो इनको ये जल के खाक हो गए। दोस्तों, मैं चाहूंगा, ऐसा बोलना चाहूंगा, इसके पीछे इनका षड्यंत्र है। मैं तो डायरेक्ट कहना चाहूंगा कि ये जो वकील है, समझ कर वकील आए थे। सीबीआई वकील की कोई केस नहीं थी वहाँ पर, वो सोच समझ के ही वहाँ पे आया था। यस, बराबर बोले सर आपने, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीबीआई इंक्वायरी बने और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उनकी मेंटेलिटी जो है, और उस व्यक्ति को ऊपर में देशद्रोह का गुना दाखिल होना ही चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है कि भारत के इतने बड़े गणतंत्र राष्ट्र के ऊपर में इतना बड़ा हमला, ये हमला हमारी जुडिशरी पे है, ये हमला हमारे अस्मिता के ऊपर में है। इसलिए इसका हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से हम लोग नागपुर से बहुत बड़ा जो है इस घटना का निषेध हो रहा है। मेरे साथ में महिला वकील भी है। ताई, आप क्या बताओगी? बहुत ही बड़ी दुखद घटनाएं है हुई है और हमारे BR गवई साहब के ऊपर में हमले का प्रयास हुआ है, ये खास करके। साथियों, जय भारत, जय संविधान। जो कि आज ठीक 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटी, वो इतनी निंदनीय है कि वो सिर्फ CGI के ऊपर हमला नहीं है, वो भारत के ऊपर हमला है, भारत के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। देखो साथियों, कौन सी भी जात बुरी नहीं होती, लेकिन हर जाति में राकेश किशोर जैसे नालायक लोग रहते हैं। और यह जो हमला है, संविधान के ऊपर हमला है, वो 71 साल का व्यक्ति ये वेल प्लान करके वहां पे भेजा गया है। लेकिन जो ये भारत राष्ट्र है, जो अखंड है, वो ऑनेबल CGI चीफ जस्टिस भूषण गवई सर के साथ है। वह उन्होंने कायदा हाथ में लिया है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो हजारों के तादाद पे
वकील वर्ग इकट्ठा आए हैं वो भारत राष्ट्र और संविधान बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि यह जो हमला है संविधान के ऊपर है, न्यायालय के ऊपर है, और इसीलिए इसके ऊपर जो है राकेश किशोर के ऊपर रासुका लगना चाहिए। और अभी अभी सूत्र के अनुसार जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल हुई है उसका जो लाइसेंस है वह कैंसिल कर दिया गया है। बार काउंसिल ने लाइसेंस कैंसिल किया है उसका, बार काउंसिल ने, लेकिन गृह मंत्रालय ने अभी तक के उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं ली। बहुत ही आश्चर्य होता है क्योंकि हम सब एक है, संविधान ने सबको एक बनाया है, लेकिन यह घटना कल 12 बजे घटी है और ठीक 8 घंटे के बाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जवाब आया, जबकि गृह मंत्री ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। वह बहुत ही शर्मनाक बात है। साथियों, अभी यह देश बचाने की लड़ाई है और मुझे विश्वास है ये तमाम नागपुर के वकील संघ यह देश बचाएंगे, देश का लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और इस देश की जनता, भारत की जनता सीजेजे के साथ है। बिल्कुल, पूरे भारत की जो जनता है और पूरे भारत के जो वकील जो है वो सीजीआई भूषण गवई जी के साथ में है। तो निश्चित रूप से जो मैं तो उनको वकील भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनको अगर वकील कहा है तो वकील का भी नाम खराब हो सकता है। वो मनुवादी सिरफिरा आदमी है राकेश, जो भी सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस के साथ में जो भी उन्होंने किया है वो निंदनीय है। अब ये हमारे साथ में जो वकील कल घटना स्थल पर थे, क्या बताऊंगे सर? सर कैसा हुआ, कल मेरा मैटर था दिल्ली में, मैं मॉर्निंग के टाइम में गवई साहब के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके कोर्ट में बैठा। मैं 12:30-1 बजे की बात है, एक वहाँ पे हंगामा हो गया। एक वकील राइट साइड से आए और उन्हें अपना जूता निकाल के फेंक ही रहे थे, तो उनका जो हाथ है वो शीर्ष ने पकड़ लिया और वो जोर से चिल्लाने लगे कि ये जूता आपके लिए नहीं है, मिस्टर गवई के लिए है। उन्होंने ऐसा बोला और वहाँ सनातन जिंदाबाद का नारा लगाया। मेरा बोलना है सर, ये जो हमला हुआ है हमारे ऊपर नहीं हुआ सर, ये हुआ है संविधान के ऊपर में, ये हुआ है लोकशाही के ऊपर में, ये हमारे सभी पूरे भारत के जो भी वकील वर्ग है उनकी तरफ हुआ है। आज मैं बोलता हूँ कि आज सीजीआई पे हमला हो रहा है, कल हमारी क्या स्थिति है सर? हमारी कोई स्थिति नहीं है। तुम्हारे माध्यम से हम बोलते हैं कि ऐसा मैसेज जाना चाहिए सर कि समाज का एक भी वर्ग ऐसी हिम्मत करने की हिम्मत, आज एक वकील ने हमला किया है, कल एक आम आदमी का बोलेंगे कि यार जुडिशियरी कुछ भी नहीं है, कुछ उनको मार के गया है, कोई कुछ नहीं। आपका नाम सर? अमित बंड। तो ये जो है कल के घटना के साक्षीदार है, वहाँ मौजूद थे घटना के। तो दोस्तों, सुना है आपने, तमाम जो वकीलों ने अपनी भावनाएं रखी है, उनकी एक ही मांग है कि राकेश प्रसाद जो ये वकील है जिन्होंने सीजीआई गवई साहब के ऊपर में जो हमला की कोशिश की है, उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी मांग है यहाँ के नागपुर के तमाम वकीलों ने तो की है। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।